दोस्तों, जब हम यूनिटी 3D में गेम बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्क्रिप्टिंग का, जिसे आप कोडिंग भी कह सकते हो। अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है कोडिंग के बारे में तो आप देखोगे कि कोडिंग जो है वो मेन रूट बनता है, मेन जड़ बनता है गेम का, जब आप गेम डेवलप करते हो। दोस्तों, एक्चुअली कोडिंग होता क्या है, या फिर स्क्रिप्टिंग आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखोगे जो हम गेम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको जो कमांड देते हैं, हम ये कहते हैं कि जब हम राइट माउस बटन क्लिक करें तो ये फंक्शन होना चाहिए, ये एक्टिविटी होना चाहिए। ये आप इमेज में देख सकते हो दोस्तों, ये जो कुछ रेफरेंस इमेज है यहाँ पे, हम कोडिंग इस ढंग से करते हैं। और मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर आप न्यू लर्नर हो या फिर आपको थोड़ी बहुत बेसिक आती भी है तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए परफेक्ट होगी। दोस्तों, तो यूनिटी जो है वो 2 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक जावास्क्रिप्ट और एक सी शार्प। पहले यूनिटी एक बू लैंग्वेज को सपोर्ट करता था और अब वो सपोर्ट को हटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों, अगर हम अपने ट्यूटोरियल की बात करें तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ना फॉलो करते हुए सी शार्प को फॉलो करेंगे। मैं और भी बातें करूँगा स्क्रिप्टिंग के बारे में, कोडिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने यूनिटी को ओपन किया हुआ है और आपका जो लेआउट है वो डिफ़ॉल्ट इस तरह है, तो आप देखोगे कि जो आपका व्यू होगा वो ऐसा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एसेट्स फोल्डर है, और मैं अगर इसमें राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्रिएट में 2 तरह के ऑप्शन है, सी शार्प स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। आइए दोस्तों, दोनों एक एक करके क्रिएट करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। पहले सी शार्प स्क्रिप्ट, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ फर्स्ट स्क्रिप्ट। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ते हो तो आप देख सकते हो कि यूनिटी न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट करता है बाय नेम दैट वन। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हो तो आप देख सकते हो न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट .js जावा स्क्रिप्ट एंड .cs फॉर सी शार्प स्क्रिप्ट, ओके। अगर हम इन्हें डबल क्लिक करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है आपका यूनिटी 3D का मोनो डेवलप, उसमें ओपन करेगा, ठीक है। और अगर आपका डिफ़ॉल्ट यूनिटी एडिटर जो कोडिंग एडिटर है वो अगर कुछ और किया हुआ है, जैसे कि आप जा सकते हो एडिट में एंड देन प्रेफरेंसेज एंड देन यू कैन वॉच एक्सटर्नल टूल में, जो आपका है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर में विजुअल स्टूडियो किया हुआ है हमारा, मैं इसको मोनो डेवलप करता हूँ। और अगर आपका मोनो डेवलप है तो बहुत अच्छा बात है। मोनो डेवलप करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ और न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ, और आप देखोगे कि ये जो स्क्रिप्ट है वो मोनो डेवलप में ओपन हो जाएगा। अगर आप इसका एक लुक लेना चाहते हो कि ये स्क्रिप्ट क्या क्या कोड कंटेन कर रहा है, तो आप राइट साइड में यहाँ देख सकते हो इंस्पेक्टर में इसके कंटेंट जो हैं, इसके कोड्स जो हैं यहाँ दिख रहे हैं, उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट के कोड दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो कोड है हमारा न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट, जो भी हमने ओपन किया था, जो भी हमने वहाँ पे नया स्क्रिप्ट क्रिएट किया था, वो यहाँ पे उसके कोड्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ तो वो भी जो है मोनो बिहेवियर में ओपन होता है और उसके स्क्रिप्ट हमें इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। ये कुछ कमांड है और पॉलिशी वगैरह का, तो फिलहाल इसको मैं ओके करता हूँ, आप भी ओके कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी सारे कोड्स हैं, है ना, उसके क्या मतलब हैं, वो उसके फंक्शनैलिटी क्या क्या है, क्या क्या यूजेज हैं,
मैं उसके बारे में भी बात करूँगा, पर उससे पहले आइए इन कोड्स को एक्शन में देखते हैं। दोस्तों, ये कोड एक्शन में तभी आएंगे जब आप इनको किसी भी ऑब्जेक्ट में अटैच करोगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो यहाँ पे सीन है अनटाइटल्ड, अभी हमने सीन को कहीं सेव नहीं किया है। अगर मैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे इस केस में क्यूब, तो आप देख सकते हो दोस्तों क्यूब हमारा क्रिएट हो गया सीन व्यू में। और अगर मैं अभी इस कोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप जानते तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हो तो बी पेशेंस एंड आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। जस्ट राइट डाउन नाउ debug.log. yes, I will learn coding, okay? और कंट्रोल एस से आप इसे सेव कर सकते हो या फाइल में आके सेव कर सकते हो। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखोगे कि वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को मैंने किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में अटैच नहीं किया है। बेसिकली आप यहाँ पे अपना अटेंशन पे कर सकते हो कंसोल विंडो में, नथिंग इज हैपनिंग, ओके। अगर मैं न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट को यहाँ पे ड्रैग करके ऐड करता हूँ एंड देन अगर मैं प्ले करता हूँ गेम को, तो आप देखोगे कि वो जो हमने डिबग किया था यहाँ पे स्टेटमेंट यस आई विल लर्न कोडिंग, तो वो यहाँ पे डिबग हो जाता है यस आई विल लर्न कोडिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हो, कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो, तो आप उसको जब तक अटैच नहीं करते हो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में, तब तक वो एक्शन में नहीं आता। वैसे अगर सच्चाई देखा जाए तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे कि बाद में हम कुछ एडिटर स्क्रिप्ट लिखेंगे यूनिटी को जो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में अटैच नहीं रहेगा, पर वो एक्शन में आएगा। बट दैट विल बी मीन्स आप बहुत जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कोडिंग में तो आप उसको खुद देखोगे। एनीवे, तो हमने ये देखा कि अगर किसी भी स्क्रिप्ट को हम एक्शन में लाना चाहते हैं तो उससे किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में पहले अटैच करना होगा, ठीक है दोस्तों। और अटैच करने के कई तरीके हैं। जैसे मैं एक और गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ स्फीयर, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, और इस पर अगर हमें स्क्रिप्ट अटैच करनी है तो यहाँ पे ऐड कंपोनेंट आने के बाद, और आप देख सकते हो कि हम न्यू स्क्रिप्ट में आते हैं, तो यहाँ पे नया स्क्रिप्ट बना सकते हैं, या फिर ऐड कंपोनेंट में आने के बाद आप देखोगे स्क्रिप्ट्स में अगर जाओगे तो आपका जो स्क्रिप्ट है उसके यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप उसको क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको ड्रैग करके सीधा उस पर ओवरले कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरी बार स्क्रिप्ट अटैच हो चुका है, या फिर आप चाहो तो ड्रैग करके यहाँ पे फिर से डाल सकते हो दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में अभी इतना ही, क्योंकि अभी हमने ये जाना कि हम कैसे स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उसको गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड नेम स्पीसीज हैं और ये क्लास क्या चीज़ होती है, और ये न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट जो क्लास का नेम है वो कितना मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड आई विल सी यू in the next tutorial.